तो हाय गाइस, सॉल्यूशन लेसन के पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले रॉल्ट्स लॉ। अब रॉल्ट्स लॉ दिया है दो प्रकार के सॉल्यूशन के ऊपर, एक प्योर सॉल्यूशन, एक पार्शियल सॉल्यूशन। अब एग्जैक्टली प्योर सॉल्यूशन क्या है, पार्शियल सॉल्यूशन क्या है? अगर मैंने नॉर्मल अगर एक्वस मीडियम लिया या वाटर लिया है, दैट इज द प्योर सॉल्यूशन। उसमें मैंने कुछ ऐड किया, शुगर और सॉल्ट या अदर थिंग्स, दैट इज द वो क्या हो रहा है, अभी वो पार्शियल कंडीशन में जा रहा है। तो हम लोग को दोनों टर्म में मुझे उसकी वैल्यूज आनी चाहिए या वो मुझे फाइंड करना आना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रॉल्ट्स लॉ पढ़ रहे हैं। अब इसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर होता क्या है। सिंपल, किसी भी लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए जो मुझे प्रेशर लग रहा है, ठीक है, उस प्रेशर को मैं क्या बोल रहा हूं कि वो क्या है, वेपर प्रेशर। हम लोग को पता है, जैसे पानी को अगर मैंने गर्म किया, वाटर को अगर मैंने हीट दिया, तो वेपर कंडीशन में कन्वर्ट होता है। और ये कब होगा, जब लिक्विड में मतलब जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, हल्के होंगे। और ये कब हो रहा है, जब मैं हीट दे रहा हूं, तो उसको जो प्रेशर लग रहा है फॉर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, वो है वेपर प्रेशर। यानी ये किसके बीच में, लिक्विड और गैस के बीच की भी स्टेट है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज अ वेपर प्रेशर। अब रॉल्ट्स क्या बोलते हैं, उनकी बात करते हैं। तो उन्होंने एक सिंपल सी टर्म दिया है कि मैं बोलता हूं कि मुझे अगर निकालना है किसी भी सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर, तो मैं क्या करूंगा, मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दूंगा प्योर वेपर प्रेशर से। प्योर और पार्शियल की तो बात मैंने किया है। अब इसे याद रखेंगे हम लोग कि जब भी मैं प्योर की बात करूंगा तो उसके सर के ऊपर क्या आएगा, डिग्री का साइन। सर के ऊपर रखा है मतलब इज्जत तो होंगी भाई, इसलिए डिग्री। पैर के पास अगर होता तो नॉट। ओके, सो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर वेपर प्रेशर। प्योर वेपर प्रेशर पता है, पार्शियल वेपर प्रेशर भी पता चल गया मुझे। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक जो हम लोग कर रहे हैं पर्टिकुलर फ्रैक्शन में, बोला पर्टिकुलर अमाउंट में, दैट इज कॉल्ड अ मोल फ्रैक्शन। और जो हम लोग स्टैंडर्डली कंसिडर करेंगे वो रहेगा 1 मोल। मतलब मैं हर बार मोल फ्रैक्शन निकालने की बात करूंगा तो मुझे 1 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी चीज को मैं दो कंडीशन में लगा, मतलब इन बाइनरी कंडीशन जैसा बोल सकते हैं हम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी? ठीक है, किसी भी चीज का शुरुआत फॉर्म या फिर फाइनल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज फाइनली बाइनरी। ओके, अब जैसे कि मैंने कंसिडर किया फॉर ए वन सोल्यूशन कंसिडर करो, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P1 डिग्री। वैसे ही फॉर A2 क्या रहेगा, सिंपल, P2 इज इक्वल टू x2 इंटू P2 डिग्री। क्लियर, अब मेरे पास P1 और P2 की वैल्यू मिल गई। अब एक साइंटिस्ट है हमारे पास, डाल्टन। डाल्टन है, उन्होंने क्या बताया कि अगर मुझे किसी भी सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है तो मुझे कि उसकी इनिशियल वाला जो प्रेशर है और फाइनल वाला जो प्रेशर है उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, क्या बोला उन्होंने, डाल्टन चाचा ने क्या बोला है कि मुझे अगर प्रेशर अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात करें तो हम लोग यहाँ पे वेपर प्रेशर देख रहे हैं। ठीक है, अब जो मेरे पास टर्म है उसको मैं पुट कर रहा हूं, तो क्या होगा, x1 इंटू P1 डिग्री P2 डिग्री। अब मेरे पास ना x1 की वैल्यू है ना x2 की, बट जैसे कि मैंने बोला नंबर ऑफ मोल, मतलब मोल मुझे अगर निकालना है तो मैं उसको 1 में से निकाल सकता हूं। सपोज कंसिडर करते हैं कि इन दोनों की वैल्यू क्या होंगी, x1 की कंसिडर करते हैं कि हम लोग x1 प्लस x2 क्या है, बराबर 1 के बराबर है। अननोन क्वांटिटी मुझे पता ही नहीं, तो मैं यहां से x1 निकाल सकता है। x1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2, या फिर अगर मुझे x2 निकालना है तो 1 माइनस x1। ओके, तो एज इट इज हम लोग किसी की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे x1 की वैल्यू, तो क्या होगा, 1 माइनस x2 इंटू P1 डिग्री प्लस x2 इंटू P2 डिग्री। अब दोनों में से पहले मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, P1 डिग्री तो यहां पे मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि मुझे कॉमन क्या मिल रहा है कि x2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहां पे x2 लिख सकता हूं। तो x2 क्या रहेगा
ओके, तो x2 कॉमन निकलेगा, तो मैं x2 को क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूं, तो क्या निकलेगा 1 माइनस x2 इंटू P2 डिग्री प्लस साथ में मुझे क्या मिल रहा है, साथ में मुझे मिल रहा है P1 डिग्री। क्लियर, मैंने जो कॉमन निकला है मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू किस किस के फॉर्म में मिली है, P इज इक्वल टू 1 माइनस x2 इंटू P2 डिग्री प्लस P1 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मैंने नॉर्मली क्या किया है, रॉल्स लॉ अप्लाई किया। रॉल्स लॉ क्या था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू देयर प्योर वेपर प्रेशर। ओके, उसके बाद फॉर बाइनरी, फॉर A1 कंडीशन एंड A2 कंडीशन। अब इसमें A1 और A2 कंडीशन दो प्रकार से भी हो सकते हैं, समझ लो। जब मैंने वाटर लिया तो इनिशियल फॉर्म मतलब सॉल्वेंट फॉर्म में है, मतलब A1 कंडीशन, जैसे मैंने उसमें कुछ डाला अब सॉल्यूशन बन गया, मतलब सॉल्यूट ऐड किया, तो ये हो गएंगी सेकंड कंडीशन, दैट इज A2 कंडीशन। ओके, उस हिसाब से निकाला है। तो मैंने डाल्टन के जो लॉस थे उन्होंने जो बताया था कि मुझे अगर किसी भी सॉल्यूशन का पूरा प्रेशर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि दोनों प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया है और अप्लाई किया, और मुझे जो वैल्यू मिलती है मैंने करते गया, पुट करते गया। और हम लोगों ने जैसे कि बोला था मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो उस हिसाब से मैं निकाल लिया कि x1 क्या होगा भाई 1 माइनस x2, एज इट इज पुट करे, जो नॉर्मल मैथ से हम लोगों ने सॉल्व किए, और जो इक्वेशन था उसको मैंने लिख लिया। क्लियर, ओके। सो जहां पे हम लोगों ने इक्वेशन खत्म किया था, इसके हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे, इसके ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग ये कोऑर्डिनेशन लिख लेते हैं कि हम लोग को बनाना किसके ग्राफ है। दैट इज P 1 माइनस x2 इंटू P2 डिग्री प्लस P1 डिग्री, मतलब एग्जैक्टली मैं जो ग्राफ देख रहा हूं, ठीक है, वो किसके बीच में देख रहा हूं मैं, P वर्सेस x2। क्लियर, ओके। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चालू करते हैं। दो चीजों के लिए निकालना है, फॉर इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन, मतलब मुझे एक ही ग्राफ में दो चीजें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ग्राफ कुछ दिखेगा, सिंगल एक्स एक्सेस हम लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे मैं बना रहा हूं x2 और इधर साइड में मैं क्या बना रहा हूं इस साइड में बना रहा हूं मैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ग्राफ किसके बीच में एग्जैक्टली, P2 और P के बीच में, तो मुझे फाइनल वाले के लिए ग्राफ क्या बनाना पड़ेगा, उसकी लाइन बड़ी, और जो इनिशियल के लिए रहेगा वो क्या रहेगा, लाइन स्मॉल। और जो लाइन हम लोगों ने ज्वाइंट किए हैं उसको हम लोग, ठीक है, ये लाइन किसकी ज्वाइंट की हम लोगों ने, चलो लेबल कर देते हैं। ये P1 यहाँ पे P1 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, अरे P2 डिग्री में, मतलब मैं दोनों प्रेशर को क्या कर रहा हूं, जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा फिर P टोटल, दैट इज द P1 प्लस P2। ठीक है, अब P1 शुरुआत में, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि x1 की वैल्यू क्या दिखेंगे मुझे 0, और जब P1 जब टॉप के गया तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1, स्टैंडर्डली जो नंबर है हमारे पास मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, या फिर जो हम लोगों ने फॉर्मूला पुट किया था उसमें पुट कर सकते हैं हम लोग। वैसे ही P2 जहां पे नीचे में, मतलब यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा 0, अरे ऊपर जा रहा है तो x2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, P2 और P1 को हम लोग 1 कंसिडर कर सकते हैं स्टैंडर्डाइजली। ओके, सो अब कोऑर्डिनेशन, सबसे पहला कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, P वर्सेस x2, P वर्सेस x2। ओके, तो जब मैंने बात किया कि P की वैल्यू है P1 डिग्री, ओके, कहां है P की वैल्यू P1 डिग्री, तो यहां पे x2 की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है 0, तो लिख लेते हैं हम लोग x2 की वैल्यू 0। वैसे ही जब मैंने P की बात किया, P की वैल्यू P2 डिग्री है, लिख लेते हैं, एंड P की वैल्यू P2 डिग्री, दैट पॉइंट उस पे x2 की वैल्यू क्या है 1। तो पहले कोऑर्डिनेशन फिनिश। अब सेकेंड जो कोऑर्डिनेशन है किसके बीच में, चलो प्रेशर शुरुआत वाले प्रेशर के लिए लेते, मतलब P1 वर्सेस x1। देखते हैं, P1 की बात शुरुआत से करते हैं, मतलब जब P1 की वैल्यू मैंने लिया 0, इस टाइम पे x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 0। वैसे एज इट इज जब मैंने P1 की वैल्यू लिया P1 डिग्री, जो मैंने बोला P1 डिग्री को हम लोग 1 भी ले सकते हैं,
तो मैंने लिया P की वैल्यू 1, मतलब P1 की वैल्यू 1, ठीक है, मतलब P1 डिग्री भी लिख सकते हैं हम लोग। तो उस टाइम पे x1 की वैल्यू क्या है, उस टाइम पे x1 की वैल्यू 1, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेशन में फिनिश हो गए। अब लास्ट क्या बचा मेरे पास, P2 वर्सेस x2। देखते हैं P2 जब मैंने लिया मार्जिन क्यूब, मतलब ओरिजिन पे, P2 की वैल्यू जब 0 थी, उस टाइम पे x2 की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 0। और वैसे ही जब मैं P2 की वैल्यू ले रहा हूं, P2 की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब P2 डिग्री है, उस टाइम पे x2 की वैल्यू क्या है, 1। देख लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, सिर्फ हम लोग को याद रखना है कि रॉल्स लॉ पढ़ क्यों रहे हैं। रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए पढ़ रहे हैं। किसका वेपर प्रेशर, पार्शियल सॉल्यूशन का, मतलब जो सॉल्यूशन हम लोग शुरुआत में ले रहे हैं उसमें अगर मैं कोई चीज ऐड कर रहा हूं तो उसके बाद जो दिखा रहा है, जो पार्शियल फॉर्म में जा रहा है, उसके लिए हम लोग जो उसकी प्रॉपर्टीज दिखा रहे हो, जो वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉल्स लॉ पढ़ रहे हैं, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं हम लोग।